अदावत के मुहाने पर कई देश मिलकर ऐसा समीकरण बना लेते हैं जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि पूरी दुनिया को डराता भी है। ऐसा ही एक समीकरण यूक्रेन में जारी जंग के बीच बना है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ दूसरे मुहाने पर अब रूस अकेला नहीं है बल्कि तुर्की भी उसके साथ है। हालांकि इस समीकरण का खुलासा बेहद सीक्रेट सूत्रों के हवाले से किया गया है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। लेकिन जंग है, सब जायज है, इसीलिए सूत्रों के जरिए सामने आई जानकारी को नकारा भी नहीं जा सकता। आखिर क्या है वो समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। दो लीडर्स में बात, क्या बदलेंगे हालात? बदल रहा है समीकरण, मुश्किल यूक्रेन में रण। पुतिन प्लस एर्दोआन, यूक्रेन में नया अभियान। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। खबर का विस्तार यह है कि जंगी हालातों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर लंबी बात की है। बातचीत किस दिशा में हुई, इसका पूरी तरह से खुलासा तो नहीं हो सका, लेकिन जितना पता चला है उसमें भी असल बात छिपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि क्रेमलिन के गुप्त सूत्रों ने इस बातचीत के हवाले से जो खुलासा किया है वो दुनिया के लिए भी चौंकाने वाली खबर है। सार्वजनिक की गई बातचीत के मुताबिक एर्दोआन और पुतिन के बीच उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान से जुड़े मुद्दे और यूक्रेन के हालात पर लंबी चर्चा हुई है, जिसमें सीरिया को लेकर साझा किए गए पक्ष के मुताबिक हाल ही के दिनों में एर्दोआन ने जिस सीरिया में कुर्द आतंकियों के खिलाफ 30 किलोमीटर का गहरा बफर जोन बनाने और सीमा पार से घुसपैठ करने का ऐलान किया था, उस पर रूस के साथ सहमति बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन बातचीत का जो पहलू छिपा हुआ है वो यूक्रेन से जुड़ा है। दावे के तहत तुर्की जल्द ही यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई रोक सकता है, नेटो के खिलाफ जाकर जंग में आक्रामक भूमिका निभा सकता है, नेटो के सीधे दखल न होने का हवाला देकर रूस की मदद कर सकता है, रूस से दोस्ती का हवाला देकर अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है। हालांकि ये तमाम बातें सिर्फ सूत्रों के हवाले से बाहर आई हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन बताया गया है कि जल्द ही यूक्रेन के मोर्चे पर तुर्की और रूस एक खेमे में आकर जंग को और भी ज्यादा घातक बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि किस स्थिति में एर्दोआन और पुतिन के बीच इस तरह की डील हुई है जो अमेरिका और नेटो के खिलाफ है। इसका जवाब भी क्रेमलिन के खुफिया सूत्रों की जुबानी मिलता है। तुर्की ने 2019 में पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी वाईपीजी के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तुर्की वाईपीजी को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जुड़े आतंकवादी बताता है, लेकिन यही वाईपीजी सीरिया में आईसिस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में लड़ रहा है। सीरिया में वाईपीजी ही अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका वाईपीजी के खिलाफ तुर्की की कार्रवाई से नाखुश है। तुर्की ने भी अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से संबंध आगे बढ़ा लिए हैं। यही वजह है कि अब जब यूक्रेन के वॉर जोन में रूस के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, तो नेटो सहयोगी होने के नाते तुर्की ने ड्रोन की मदद तो दी, लेकिन अब इस मदद को बंद करके तुर्की पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा होना चाहता है। इसलिए जल्द ही यूक्रेन में दोस्ती के नाते रूस के साथ मिलकर तुर्की एक नए अभियान की शुरुआत कर सकता है। हालांकि इसके पहले यूक्रेन ने तुर्की से ही मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मदद मिलेगी या नहीं, इस पर एर्दोआन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।